हेलो एवरीवन। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का क्या मतलब है? जब एक कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, देखिए रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, ठीक है। रीपेमेंट का मतलब है पैसे वापस करना। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स क्या होते हैं कंपनी के लिए? लोन, है ना। तो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है, इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक से लोन ले रही है। अब अगर कंपनी लोन ले रही है तो कभी ना कभी ये लोन वापस करेगी, रीपे करेगी उस लोन को। तो रीपेमेंट, ये जो डिबेंचर्स के पैसे कंपनी वापस करती है उसे हम रिडम्पशन कहते हैं, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, पैसे वापस करना। तो कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स को इशू करते टाइम ही कंपनी टर्म्स बता देती है रिडम्पशन के, ठीक है। कि जब हम ये पैसे वापस करेंगे, जब ये कंपनी पैसे वापस करेगी तो उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है। कितना पैसा कंपनी वापस करेगी? मान लीजिए डिबेंचर 10 साल के लिए हैं, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स बाद कंपनी कितना पैसा वापस करेगी डिबेंचर होल्डर्स को, ये होते हैं टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब रिडम्पशन रिडम्पशन कैसे कैसे हो सकता है? देखिए, रिडम्पशन या तो हो सकता है पार पर, या तो हो सकता है प्रीमियम पर। या तो हो सकता है पार पर या तो प्रीमियम पर। मतलब अगर कंपनी आज 10 रुपये, या सॉरी मान लीजिए एक डिबेंचर के 100 रुपीज़ ले रही है कंपनी, ठीक है। एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो कंपनी 100 रुपये आज ले रही है और ये डिबेंचर्स हैं सपोज 10 ईयर्स के लिए। तो 10 साल बाद कंपनी या तो 100 के 100 वापस करे, या कुछ प्रीमियम के साथ, मान लीजिए 10 रुपये प्रीमियम है तो कंपनी 110 रुपये वापस करे। कभी भी रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, कभी भी रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं हो सकता, ठीक है। रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। मतलब कंपनी आज तो 100 रुपये ले रही है और 10 साल बाद आपको 90 रुपये दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता, ठीक है। रिडम्पशन या तो पार पे होगा या तो प्रीमियम पे। जबकि अगर आपको याद हो, इशू कैसे हो सकता है? डिबेंचर्स या तो पार पर इशू हो सकते हैं, या तो प्रीमियम पर, या तो डिस्काउंट पर। तो देखिए, अगर बात करें इशू की, अगर बात करें इशू की, तो डिबेंचर्स या तो पार पर इशू हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं प्रीमियम पर इशू, या तो हो सकते हैं डिस्काउंट पर इशू। यही 3 केस पॉसिबल है। इशू होते टाइम तो वो पार या प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं जरा रिडम्पशन की। रिडीमेबल एट, रिडम्पशन करते टाइम 2 केसेस, या तो पार या तो प्रीमियम। तो रिडम्पशन करते टाइम या तो पार या तो प्रीमियम। अगर हम केसेस बनाने की कोशिश करें तो जो डिबेंचर्स इशू हुए थे पार पर, डिबेंचर्स इशूड एट पार, वो रिडीम हो सकते हैं पार पर, या जो डिबेंचर्स पार पर इशू हुए हैं वो रिडीम हो सकते हैं प्रीमियम पर। यही 2 केसेस पॉसिबल हैं। जिन डिबेंचर्स को अपने पार पे इशू किया उसे पार पे रिडीम कर दो या प्रीमियम पे रिडीम कर दो। सेम ऐसे ही अगर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो फिर से 2 केसेस, और अगर डिस्काउंट पर इशू है तो फिर से 2 केसेस, ठीक है। अगर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ, रिडीम पार पर हो सकता है। डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ, रिडीम भी प्रीमियम पर हो सकता है। डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू हुआ था लेकिन रिडीम पार पर हो रहा है, डिस्काउंट पर इशू हुआ और प्रीमियम पर हो रहा है रिडीम। यही 6 केसेस पॉसिबल हैं। तो इसको हम कह देते हैं केस 1, इसको हम कह देते हैं केस 2, ठीक है। इसको हम कह देते हैं केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6, ठीक है। ये 6 केसेस पॉसिबल हैं। इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार और प्रीमियम। तो पार पर इशू, पार या प्रीमियम पर रिडीम, प्रीमियम पर इशू अगेन 2 केसेस, डिस्काउंट पर इशू अगेन 2 केसेस। तो इन सारे केसेस की जरा हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक-एक को, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो केस आपका वो है इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। हमने पार पर इशू किया। हम सारे ही केसेस में एक जनरल सी एजम्पशन लेते हैं कि फेस वैल्यू 100 रुपये है एक डिवेंचर की, ठीक है। अब
इशूड एट पार का मतलब है ये डिबेंचर 100 रुपये में इशू हुआ, और रिडीमेबल एट पार का मतलब है कि जब इसके पैसे वापस करेगी कंपनी तो 100 रुपये के बदले में 100 रुपये ही देगी। ठीक है, और इन सारे ही केसेस में हम लमसम मान लेते हैं जर्नल एंट्री सीखने के लिए। लमसम का मतलब है कंपनी सारा अमाउंट एक साथ ले रही है। ठीक है, चलिए तो जर्नल एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हम एक डिबेंचर का एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लीजिए एक ही डिबेंचर है, तो और कैसे इशू हुआ है, पार पर, तो कितना अमाउंट आया होगा, 100 रुपये आए होंगे अगर एक ही डिबेंचर है तो 100 रुपये यहाँ। और कंपनी क्या करेगी, इन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है डेबिट करके क्लोज, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, ये क्रेडिट हुआ था, डेबिट हो गया खत्म, टू कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, X%, जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा, X% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, काफ़ी सिंपल एंट्री है, पार पर इशू किया, रिडीम भी पार पर करेंगे। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस, इशूड एट पार। हम हर क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या मान के चलेंगे, 100, और लमसम मान के चलेंगे, ये असम्पशन हमारा। ठीक है, अब इशूड एट पार का मतलब हुआ कि डिबेंचर 100 रुपये का है तो 100 रुपये में इशू हो रहा है, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब हुआ ये इशू तो आईपी लिख रहा हूँ मैं, इशू प्राइस, ये 100 रुपये में तो इशू हो गया, लेकिन हम मान के चलते हैं, आर भी लिख देते हैं रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू इसकी जो है वो 110 है, मतलब जब इसके कंपनी पैसे वापस करेगी तो 100 के बदले में 110 देगी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री जरा हम देख लेते हैं। जब ये डिवेंचर इशू हो रहा था तो 100 रुपये ही आए होंगे कंपनी के पास, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, ये हो गया क्या, पार का क्वेश्चन है ना, पार पर इशू हुआ तो 100 रुपये ही आए होंगे। ठीक है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल, और ये हम क्या मान के चल रहे हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लमसम का क्वेश्चन है। रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये जो आपने डेबिट ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट किया हुआ है, इसको क्लोज कर लेते हैं। कैसे क्लोज होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना क्रेडिट किया है, 100, तो 100 से डेबिट करके क्लोज। ठीक है, कहाँ चला जाता है ये, टू X% जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा डिबेंचर अकाउंट। परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू, 100 रुपये फेस वैल्यू था, 100 रुपये। सेम जो यहाँ ऊपर एंट्री करी थी वही एंट्री यहाँ की है। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब कंपनी को पता है कि जब इन डिबेंचर्स का पैसा वापस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ये जो 10 रुपये हैं ये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये क्या है, ये एक नुकसान है। ठीक है, जो इशू के टाइम पे हो रहा है कंपनी को। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉसेस को एज अर्लियर एज पॉसिबल आप रिकॉर्ड कर लो, तो इसी टाइम पर हम इस लॉस को भी रिकॉर्ड करेंगे, ये जो रिडम्पशन ऑन प्रीमियम देना पड़ेगा 10 रुपये को। तो लॉस का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो देखिए ये जो स्पेस मैंने छोड़ा हुआ है इसके लिए छोड़ा था, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आप ये पूरा पूरा लिखेंगे, अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपये, क्योंकि वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे रिडम्पशन के टाइम पे। अब ये डेबिट किया है तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपये। अब ये हो गया आपका, देखिए डेबिट 110 से, ये हो गया क्रेडिट 110 से। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जब भी प्रीमियम पर रिडीम होता है तो ये वाली एंट्री आती है, जो लॉस हो रहा है उसको डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट, जितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये तो सेम ही था। अब बात करते हैं थर्ड केस की। देखिए थर्ड केस क्या है, इशूड एट प्रीमियम। अब हमने क्या माना था, फेस वैल्यू 100,
लेकिन इशू प्राइस हम क्या कह रहे हैं कि वो प्रीमियम पर इशू हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी 100 वाला डिबेंचर 110 रुपये में इशू कर रही है, ठीक है, 110 रुपये में इशू कर रही है, तो 10 रुपये का प्रीमियम हो गया। और फिर रिडम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल कैसे है, पार पर, मतलब वापस कितने करने हैं, 100 रुपये ही वापस करने हैं, कोई लॉस नहीं है रिडम्पशन पे। चलिए, तो प्रीमियम पर इशू की एंट्री हमें पहले से ही आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्योंकि ये प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो जब लोगों ने फॉर्म भरे होंगे डिबेंचर के लिए तो उन्होंने कितना दिया होगा, इशू प्राइस क्या है 110, तो 110 रुपये एंड 110 रुपये, ठीक है। अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 110 से क्रेडिट किया था, 110 से डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। परसेंट डिबेंचर में हमेशा ही फेस वैल्यू जाता है, 10 रुपये और किस चीज़ के हैं ये, क्योंकि ये प्रीमियम का क्वेश्चन था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10, ठीक है। काफ़ी आसान एंट्री है, ये हम पहले से जानते हैं, बेसिक्स में पढ़ा दिया था। अब अगला केस, इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया है तो ये एंट्री तो होनी है। एक्स्ट्रा क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस है, क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि 110 रुपये में, यहाँ भी यही लेट किया था। और रिडम्पशन वैल्यू, रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब है कि जब कंपनी पैसे वापस करेगी तो भी एक्स्ट्रा पैसे वापस करेगी, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 105 मान लेते हैं, ठीक है ना, 5 रुपये प्रीमियम वापस करने पड़ेंगे। अब इस केस को देखते हैं ज़रा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि ये प्रीमियम पर इशू हुआ है तो इशू करते टाइम कंपनी के पास ये इशू प्राइस यानी कि 110 रुपीज़, 110 रुपीज़ आया होगा, ठीक है। अब इस अकाउंट को आपने क्रिएट किया, इसको क्या करेंगे, डेबिट करके क्लोज, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 रुपये, 110 से आपने क्रिएट किया था, 110 से डेबिट, ठीक है। एक लाइन में यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रीमियम पे रिडीम करना है तो एक लॉस भी तो लिखना पड़ेगा। फिलहाल इशू की लिख लेते हैं पूरी एंट्री, एक लाइन यहाँ छोड़ दिया मैंने। 2% डिबेंचर, अब आपको पता है परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 100 रुपीज़ टू, क्योंकि ये पार प्रीमियम पे इशू हुआ है, ये सेम एंट्री तो डलेगी, इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा होगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने रुपए का प्रीमियम है भाई, 10 रुपये का। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये तो सेम वही एंट्री होगी जो यहाँ है, लेकिन इसमें क्या है, रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो कितने रुपए का लॉस होगा, 5 रुपये का लॉस होगा। रिडम्पशन कितनी करनी है, 105, तो 5 रुपीज़ का नुकसान होने वाला है। कंपनी उस 5 रुपीज़ के लॉस को आज रिकॉर्ड करेगी, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू, क्योंकि ये इशू के टाइम का लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस होगा, 5 रुपीज़ का, तो 5 रुपीज़ डेबिट टू, क्या एंट्री करते हैं, अभी पिछले बताया था मैंने आपको, क्या लिखते हैं यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अब पूरा लिख लेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना प्रीमियम है, 5 रुपये। तो फिर से वही बात, ये वाली एंट्री, ये वाली डेबिट वाली लाइन और ये क्रेडिट वाली लाइन कब लिखते हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम के लिए, 5 रुपये का लॉस होगा, यहाँ पर प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, लॉस को कर देंगे डेबिट। ये 4th केस था। अब बात करते हैं जरा 5th केस की, ठीक है। 5th केस क्या बनने वाला है, इस बार आपने डिस्काउंट पे इशू किया, रिडीमेबल एट पार है, तो फिर से फेस वैल्यू 100 रुपीज़, इशू प्राइस, क्योंकि ये डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो मान लेते हैं 90 रुपीज़ में इशू हुआ, तो इशू प्राइस है 90, और रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन कितने पे करना है, पार पे, मतलब 100 की चीज़ 100 पर, तो रिडम्पशन होगा पार पे, ठीक है। रिडम्पशन पे कोई नुकसान है नहीं तो वो एंट्री आएगी नहीं, लॉस ऑन इशू डेबिट वाली, ठीक है। इशू की कर लेते हैं, बाकी इशू है डिस्काउंट है, तो
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि ये डिस्काउंट पर इशू है, कितना अमाउंट आया होगा, कंपनी ने इशू किया है कितने पे, 90 रुपीज़ पे, तो 90 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़। अब ये जो 90 रुपीज़ आपने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रिएट किया है, उसे क्लोज करने के लिए करते हैं डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90। क्योंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन है, क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 2% डिबेंचर, 2% डिबेंचर अकाउंट, 100% डिबेंचर में क्या आता है, हमेशा फेस वैल्यू आता है। चलिए, तो ये एंट्री आपको पहले से ही आती होगी, तो बेसिक की है बिल्कुल, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं थी क्योंकि रिडीमेबल एट पार था। अगर हम इसको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो फिर वो एंट्री आएगी ना लॉस वाली। अब एक और लास्ट केस, इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ पर फिर से फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 90 मान लेते हैं और रिडीमेबल मान लेते हैं इस बार, रिडम्पशन वैल्यू मान लेते हैं इस बार 105। ठीक है, 5 रुपये यहाँ पर भी नुकसान होगा। चलिए, तो देखते हैं ज़रा, इशू करते टाइम एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये इशूड एट डिस्काउंट है तो इशू करते टाइम 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ आया, 90 रुपीज़। ठीक है, अब इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्या कर देंगे, क्लोज करने के लिए, क्रेडिट को क्लोज करने के लिए डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 से क्रेडिट हुआ था, 90 से डेबिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है, ये पूरी एंट्री तो आनी है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितने का डिस्काउंट था, ये पूरी एंट्री तो एज इट इज़ आनी है, बस ये रिडम्पशन एट प्रीमियम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 10 रुपये का डिस्काउंट था, वो आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ रहा हूँ, 2% डिबेंचर अकाउंट, परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू, ये सेम इतना तो करना ही है आपने। उसके बाद रिडीमेबल एट प्रीमियम है, 5 रुपये और नुकसान होगा प्रीमियम के टाइम, रिडम्पशन के टाइम, उसे भी क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 5 रुपये का नुकसान होगा, 5 रुपीज़, और क्रेडिट किसे करते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप इस एंट्री को, इन दोनों डिस्काउंट्स को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन दोनों को आप एक साथ भी लिख सकते थे, मर्ज कर सकते थे। दोनों ही इशू के टाइम के लॉसेस हैं, डिस्काउंट भी एक लॉस होता है, तो दोनों को आप एक साथ मर्ज करके सिर्फ एक अकाउंट में 15 रुपीज़ लिख सकते थे, इनको मर्ज करके। मतलब अगर आप ये एंट्री नहीं डालते तो क्या लिखते, इन दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं, आपकी चॉइस है, या फिर ये लिखिए या फिर ये वाला लिख दीजिए, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, कितना डेबिट किया था, 90 रुपीज़, 90, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दीजिए, डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, इन दोनों को एक साथ क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, कितना, 10 और 5 15 रुपीज़, 15, बाकी सेम एज इट इज़, 2% डिबेंचर अकाउंट, इसमें हमेशा फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज़। ठीक है, तो आप ये एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, या तो ये वाली एंट्री करेंगे या तो इन दोनों को मर्ज करके एक साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके 6 केसेस विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। सब में ही हमने एज्यूम किया था कि लमसम में इशू हो रहा है, और बाकी के 6 केसेस की क्या एंट्री होगी, और सब में मैंने एक डिबेंचर का एग्जांपल लिया था, हमने माना था कि सिर्फ एक ही डिबेंचर है। जितने डिबेंचर्स होंगे आप नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करके अमाउंट अपने आप लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।